सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ए और बी के बीच की लाइन ज्वाइनिंग पे आपको एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है, वहां जहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में टॉप व्यू यहाँ दे रखा है, एक वायर है जो कि ये आपके पास में लॉन्ग वायर आप मान सकते हैं। तो ये लॉन्ग वायर है और हम इसके टॉप व्यू में बैठे हुए हैं, जो कि करंट को यहाँ पर कहाँ लेके जा रहा है। तो ये वायर जो है वो हॉरिजॉन्टली नहीं रखा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं रखा है, ये इस बोर्ड के यहाँ पर जो है वो टॉप व्यू में है। आप बोल सकते हैं मतलब साइड फ्रंट व्यू ना होकर के, मतलब साइड व्यू ना होकर के इसी वायर को आप यहाँ ऊपर से देख रहे हैं। जब किसी वायर को आप फ्रंट से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, और अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का नजर आने वाला है। तो जब मैंने क्रॉस यहाँ बनाया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वायर जो है वो करंट को कहाँ ले जा रहा है, ऐसे बोर्ड के अंदर। तो टॉप व्यू में है वायर करंट ले जा रहा है बोर्ड के अंदर, और इस वाले में वायर आप देख सकते हैं करंट को कहाँ लेकर के आ रहा है, बोर्ड के बाहर। तो लॉन्ग वायर टॉप व्यू में है, साइड व्यू में नहीं है। करंट क्रॉस मतलब करंट जा रहा है बोर्ड के अंदर, और डॉट मतलब करंट आ रहा है ऐसे बोर्ड के बाहर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, आपको बताना है वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में इजी सा क्वेश्चन है। बट यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है तो थंब रख दिया हमने यहाँ पर किसके अबाउट, करंट के साथ। तो करंट के साथ रखा थंब, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में चेक कर लेते हैं एक बार सबसे पहले। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो फिंगर का टिप चेक करो नीचे, और एक बार यहाँ पे करंट रख दिया, देखो ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ है और आउटवर्ड है। और फिर यहाँ चेक करो नीचे, देखो इस वाले में भी करंट की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और इसमें भी अगर आप चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अगर दोनों ही वेक्टर इनकी वजह से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ जीरो होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो ये यहाँ पर b1 + b2 ऐड यहाँ हो जाएंगे। इसका मतलब इन बिटवीन तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो आने वाली नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ जीरो होना है, तो इधर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर रखा है ऐसे थंब रखा करंट के साथ में, और इस लाइन के बाहर चेक करते हैं ए बी के बाहर की तरफ। तो यहाँ पे चेक करो और फिंगर के टिप्स यहाँ प्लेस कर दो ऐसे नीचे की तरफ। तो आप चेक कर सकते हैं पहले वाले वायर की जैसे करंट ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे आएगा। से दिस इज b1, पहला वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इस वाले वायर की वजह से करंट कहाँ है, ऐसे बाहर की तरफ ऊपर। और इसमें आप चेक करें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहाँ आने वाली है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ जरूरी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो यहाँ पर हो सकती है? तो ये डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों का वेक्टर साथ में आगे ऐड होगा। तो अगर हमें जीरो चाहिए तो वो वेक्टर कटने चाहिए। तो इसमें आप चेक करें डाउनवर्ड, और इस वाले में आप चेक करें कहाँ पर है, अपवर्ड। तो ये पॉइंट इस वायर के बाहर ही यहाँ पर हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो यहाँ से आपने इनकी डिस्टेंस क्या मान ली है, x, और इन बिटवीन ना होकर के ये आउटसाइड यहाँ पर पॉइंट है। तो आप चेक करें आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे निकलने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होने के लिए b1 माइनस यहाँ पर b2 को जीरो के बराबर होना चाहिए। दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं p, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो दो वेक्टर है, एक नीचे एक ऊपर, कटने चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब b1 b2 के बराबर है। अब b1 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से वहां लिख लेते हैं। तो इधर से वहां तक की मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट करंट कितना है I1/2 पाई और r प्लस एक्स। तो म्यू नॉट I1/2 पाई r प्लस एक्स, और इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट ये लिखा आपने I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो म्यू नॉट I/2 पाई पूरी दूरी ले ली, r प्लस एक्स, और यहाँ से x। तो ये आपका इनवर्ड और वो आपका आउटवर्ड। अब कुछ कट रहा है तो उसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आएगा I1, ये r प्लस एक्स इक्वल टू आपका I2, और ये x। तो I1x इक्वल टू I2 r प्लस एक्स। तो I1x इक्वल टू I2r, ये हो गया I2r प्लस आपका I2x। तो यहाँ पर आपके पास में x को एक तरफ लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ x ही निकालना है। तो I1x माइनस का I2x इक्वल टू I2r,
और x आ गया बाहर, तो इक्वल टू कितना आ रहा है I2R अपॉन I1 माइनस का I2। तो आपके x की वैल्यू आ गई I2R, तो ये आपका I2R अपॉन I1 माइनस आपका यहाँ पर कितना है I2। ये आपका यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, वो भी कौन से वाले पॉइंट से होगा, B से। A से निकालना तो उसमें आप R और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।